जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, एसएससी जीडी यूपी पुलिस की जो रीजनिंग की क्लासेस हमारी चल रही थी वो 2-3 दिन से रोकी हुई थी भाई। अब लेकिन क्लासेस आगे कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था भाई कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, जिसमें 5 पार्ट हम डाल चुके थे। छठा पार्ट आज हम 9 कंप्लीट करेंगे। टाइप 9 टाइप 9 कंप्लीट करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। अब तक के जो हमने 8 पार्ट कराए हैं, इसके 8 टाइप कराए हैं भाई पार्ट नंबर 5 के अंदर, ठीक है। तो वो भी अच्छे टाइप थे। तो आज पार्ट नंबर 6 में टाइप नंबर आज हम 9 पढ़ेंगे। बढ़िया है क्वेश्चन भाई सारे के सारे। आज पूरा टाइप कंप्लीट करा मैं 26 के 26 क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चनों को, ठीक है। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं। हमने अब तक 3 से 4 देखिए टाइप तो हमने कर लिया 8 कंप्लीट, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास जो आए हैं अभी तक वो आए हैं लगभग 4 से 5 टाइप, है ना। तो उसमें उस सबसे अलग आज का टाइप हमारा है ये, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चन है समझना जरा। अब की बात संकेतक 2 है। अब की बात संकेतक 2 है। किसी संकेतक की भाषा में सिस्टम को देखो, बिल्कुल आराम से बताऊंगा क्वेश्चन को। सिस्टम को क्या लिखे जा रहा है, SYS MET, ये। और एक संकेतक और हमें दिया हुआ है, इस संकेतक को क्या लिख रहा है, AENRER, ये। वो लिखने के लिए बोल रहा है फ्रैक्शन को, ठीक है। देखिए इस फ्रैक्शन को हमें लिखना है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बिना नंबर याद हो करनी होती है, ठीक है। वो कैसे, देखो सबसे पहले हमें देखना कि क्या सारे अक्षर जो इधर है, क्या हमें सारे अक्षर इधर है। हाँ सर, बिल्कुल सभी अक्षर जो इधर थे वो सब इधर है, ठीक है। देखिए एस यहां, वाई यहां, एस यहां, वाई यहां, एमईटी जो चेंजिंग हो रही है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या सारे अक्षर जो इधर है वो इधर है। हाँ सर, सारे अक्षर इधर है, ठीक है। अब चेंजिंग देखेंगे। देखो एस जू का जू अभी लिखा हुआ है, अगले आगे टी आया, यहाँ पे टी नहीं है, तो SYS की बात करते हैं। देखिए SYS सीधा का सीधा ऐसे ही लिखा गया है या फिर चेंजिंग की गई है। ये एस पहले लिख दिया फिर वाई फिर एस, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग का हमें पता नहीं लग रहा है कि करी गई है चेंजिंग या नहीं करी गई है, ठीक है। तो इसलिए उसने दूसरा संकेतक दिया है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग के देखो NEA, स्टार्टिंग के इसके अगर हम 3 देखते हैं ना, NEA, इसे यहां से क्या लिख दिया AEN। देखो तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी चेंजिंग थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद के जो 3 है उसमें देखो क्या चेंजिंग हुई है। TEM, यहाँ पे देखो TEM, यानी कि जो इधर से लिखना शुरू किया था उसने वो उधर से लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे RER, यहाँ पे फिर नहीं पता लग रहा है, क्योंकि जैसे SYS में नहीं पता लग रहा था ना, ऐसे यहाँ पे पता नहीं लग रहा है। लेकिन जो ये बाद के 3 है वो हमें इससे मिल गए और जो स्टार्टिंग के 3 है वो हमें यहां से मिल गए। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। हमें क्या पता चला कि चेंजिंग है भाई शुरू के। देखिए ये फ्रैक्शन कितने में है ये देखो, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में है ना, तो स्टार्टिंग के 4 ले लो, बाद के 4 ले लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें भी चेंजिंग है और बाद के 4 में भी चेंजिंग है, दोनों में। स्टार्टिंग के चेंजिंग के बारे में पता हमें इससे चलता है और लास्ट के चेंजिंग के बारे में पता हमें इससे चलता है, ठीक है। इसको चेंज कर दो, CARF, ये लिख दिया उल्टा करके, ठीक है। अब इसको उल्टा करके लिख दो NOIT, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग 4 लगाते तो बिल्कुल राइट आ जाएगा, CARFNOIT। तो ये क्वेश्चन भी भाई आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूपी पुलिस की वैकेंसी में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2018 की वैकेंसी में। एग्जाम में उठा के आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब जितने भी टाइप हम पीछे कर चुके हैं उनके मिक्स क्वेश्चन भी इनमें मिलेंगे और जो अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग तरीके के क्वेश्चन है, वो भी इनमें देखने को मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन हमें अलग तरीके का देखने को मिला, ठीक है। तो भाई
अलग तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, और जो पिछले टाइप हम कर चुके हैं वो उन टाइपों में से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या उनकी कोई ट्रिक क्वेश्चन के अंदर ही लगी मिलेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी सांकेतिक भाषा में मायोर के लिख रहा है NBBPS, उसके बाद सुप्रीम को लिख रहा है, ये दूसरा संकेतक है, TVQ IFN और F, ठीक है। हाउस को लिखने के लिए इसने बोल रहा है। क्लियर है भाई? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या चेंजिंग हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या नहीं हुई है। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये यहां पे M, यहां पे N, एक नंबर बढ़ गया, ये A, ये B, एक नंबर फिर बढ़ गया, इसका नंबर 13 हो ना, इसका नंबर 1, इसका नंबर 25, इसका 15 और इसका 18, इसका नंबर 14, इसका नंबर 2, इसका 2, इसका 16 और इसका 19 नंबर। अब की बार क्यों डल रहे हैं, क्योंकि जो अक्षर इधर है ना वो अक्षर इधर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अक्षरों की कुछ चेंजिंग हो सकती है, तो हमने नंबर डाल दिए, ये 13, ये 14 +1, ये 1, ये 2 +1। क्लियर? उसके बाद जो 25 है और यहाँ पे 2 है, देखिए दिखाई दे रहा है आपको कि y b का विपरीत है, अपोजिट है, क्योंकि 25 और 2 का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। ये अपोजिट हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। यहाँ पे फिर 15 है, यहाँ पे 16 है, फिर +1 बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद 18 है और फिर 19 है, फिर +1 बढ़ गया। यानी कि जो विषम संख्या के अक्षर दिए हुए हैं ना, उनमें स्टार्टिंग के 2 में +1 बढ़ा रखा, लास्ट के 2 में +1 बढ़ा रखा। जो बीच का अक्षर आता है ना हमारा विषम संख्याओं में, वो विपरीत लिखना है, ठीक है। बस इसमें दूसरे संकेतक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले से ही जो मिलना था वो हमें मिल गया, क्योंकि हमारे पास 5 अक्षर है, स्टार्टिंग के में 5 थे, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 छोड़ दो, लास्ट के 2 छोड़ दो, इनमें 1 1 होना है और इसका योग 27 करना है, क्योंकि इसका योग 21, अभी 21 नंबर है इसका, ठीक है। ये H है, H में 1 जोड़ दो, इसका नंबर 8 और 9 नंबर पे I आएगा, ठीक है। इसका नंबर 15 हो, 16 नंबर पे हमारा P आएगा। इसे कर दो आप लोग 27, तो 21 में 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि F आएगा। ये S है, S में 1 जोड़ दो तो T आएगा, और ये E है, इसका नंबर 5 हो तो 6 नंबर पे F आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बनेगा IPFTF, ठीक है। क्या बनेगा? IPFTF, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखो, विपरीत का मैंने पिछले टाइप में बताया था, अपोजिट अक्षर ज्ञात करना कैसे, ठीक है। जिसने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विजिट करके जो हमारा पार्ट नंबर 5 है, वहां पे जाके आप लोग अपोजिट वाला पोर्शन पूरा देख सकते हो, 4 और 5, ठीक है। मुझे लगता है 4 में अपोजिट वाला, तो ये सारा का सारा पोर्शन आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 मिक्स थे, क्या +1 स्टार्टिंग के 2, लास्ट के 2, और ये बीच वाला हमारे दिखा रखा था अपोजिट, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है सभी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा लेते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से 12 लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों को करते हैं। ये चारों अगर आपकी समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनका अलग टाइप है क्वेश्चन नंबर 8 से 12 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले मैं संकेतक लिखूंगा कि संकेतक उसने क्या दिया है, ठीक है। देखो टेम्पररी, इसको क्या लिख रहा है, EPRSAYOYM, ठीक है। एक संकेतक और दिया है एक्सक्यूज, इसको लिख रहा है PGNVXP। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है 8 क्वेश्चन में अश्योर को लिखना है, ठीक है। ईश्वर करो, ठीक है, इसको लिखना है। अब देखो
कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले एक चीज देख लो। क्या चीज देखनी है? सबसे पहले देखो, ये टी है, ठीक है। क्या वो टी दी हुई है दूसरे संकेतक में? नहीं दी हुई है, ठीक है। कॉमन देखो, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो दूसरे नंबर पे ई है ना, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखो कि पी आ रहा है, तो ई का अगर मैं पी मान लूं तो क्या ई का यहाँ पे पी है पहले नंबर पे? बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब क्या है कि ई का संकेतक क्या बन गया? वो पी बन गया, सीधा सीधा था, ठीक है। इसमें नंबर वाला कोई काम नहीं आएगा। ये जो दो संकेतक दिए हुए हैं, अधिकतर क्वेश्चनों में अगर दो संकेतक आपको मिलेंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। अब इन दोनों में आप लोग कॉमन अगर देखते हो तो जो हमारा डाउट है वो दूर हो जाता है, क्योंकि ई के लिए पी दे दिया उसने, ठीक है। अब ई यहाँ सबसे लास्ट में है, तो क्या यहाँ भी पी है? हाँ बिल्कुल है सर। तो ई के लिए ये श्योर है कि जहां ई है तो लास्ट में पी आना ही आना है, निश्चित है, ठीक है। चलिए अब और तो कुछ इसमें कॉमन है नहीं, ठीक है, और कुछ इसमें कॉमन है नहीं। देखो इधर से एस चौथे नंबर पर है, तो इधर से चौथे नंबर पे क्या है हमारे पास? पी, ठीक है। अब देखो हमें इधर से उधर देखना है, क्लियर है। अब देखो ये ए है, यहां पे ए स्टार्टिंग में आया ए, ये है इधर से तीसरा, ये तो इधर से तीसरा देखो ओ, तो सबसे पहले ओ आ गया। फिर डबल एस, एस का संकेतक देख लो, इधर से दूसरा है, इधर से दूसरा, इसका एस का संकेतक क्या है? एक्स है, तो डबल एक्स लिख दो। उसके बाद आया यू, यू है, इधर से ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से चौथा है तो इधर से चौथा देख लो भी, तो बी लगा दोगे, ठीक है। ये हमारे पास यू का होगा। आर का और ई का देखना है। ई का तो आपको पता है सबसे लास्ट में हमें पी लिखना है ई का, ठीक है। आर का देख लो बस, आर का ऊपर है या नीचे? ऊपर है, देखो इधर से चौथा, या फिर इधर से ले लो कोई दिक्कत नहीं, उधर से चौथा देख लो, 1 2 3 4 वाई है, तो ये आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ओ डबल एक्स वी पी वाई। क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा ऑप्शन दे रहा है भाई, ओ डबल एक्स वी वाई पी, ठीक है। ये वाई हमें यहां लिखना था, वो लास्ट में लिख दिया हमने, लास्ट में तो पी आना है क्योंकि ई का संकेतक पी है, ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए इसका एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9। संकेतक यही है, दोनों यही काम करेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं, क्योंकि 8 से 12 तक के क्वेश्चन इन्हीं संकेतक के द्वारा करने हैं, ठीक है। कस्टमर को बोल रहा है कि क्या लिखा जाएगा, हमें तो वही काम करना है अपना। सी आया है, सी देखो इधर कहां है सी, ये है सी, ठीक है। तो सी इधर से तीसरा नंबर है, तो सी का संकेतक इधर से तीसरा नंबर यानी कि एन होगा, तो एन लिख दो, ठीक है भाई। उसके बाद यू आया है, यू इधर से तीसरा था, इधर से तीसरा यानी कि वी, ठीक है भाई। ये एस आया है, एस इधर से दूसरा है, उधर से दूसरा है एक्स, ठीक है। उसके बाद आया है टी, तो टी का संकेतक सबसे पहला, टी सबसे पहले का सबसे पहला यानी कि ई, क्लियर। यहाँ पे ओ आया है, ओ इधर से है पांचवा, इधर से पांचवा देखो ए, तो ए लिख देंगे। उसके बाद एम आया है, ठीक है, एम का संकेतक इधर से तीसरा यानी कि आर आया है, ठीक है। उसके बाद ई है स्टार्टिंग से दूसरा, तो पी आ जाएगा। और आर का संकेतक है, उधर से दूसरा ले लो या उधर से चौथा ले लो, आर का संकेतक दोनों जगह सेम मिलेंगे यानी कि वाई वाई है दोनों जगह, तो वाई लगा देंगे, ठीक है भाई। ये राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये 9 था भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, एन वी एक्स ई ए आर पी वाई, बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी प्रकार आपको करने हैं, ठीक है। जो इधर दे रखा है, मान ले कि सी दे रखा है, ठीक है, इनमें देखो सी कहां है, ये इधर सी रखा है। अगर डबल भी आ रहा है तो दोनों जगह संकेतक सेम मिलेंगे, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। अगर यहाँ सी का संकेतक तीसरा है तो सी का संकेतक एन आ रहा है, तो वहां से अगर डबल है सी तो वहां भी एन ही मिलेगा, ठीक है। ये डाउट नहीं रहेगा, तो यहाँ भी अलग अलग संकेतक है, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया भाई, ठीक है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 20 ले लेता हूं। 20 में बेस्ट, बेस्ट को क्या लिख रहा है? ई एस टी बी। उसके बाद
माइंड को यानी कि दूसरा संकेतक दिया हुआ है, माइंड को लिख रहा है IND और M। उसके बाद मस्ट को लिखना है। चलिए सबसे पहले आप लोग ये देखो कि क्या इधर जो अक्षर दिए हुए हैं क्या वो इधर है? हाँ बिल्कुल है, सब सभी है। तो सीधे सीधे से जब वही है, देखो उलट पुलट कर रखी है और कुछ नहीं, तो सीधे सीधे ये वाले नंबर डाल लो। इस प्रकार का कोडिंग मैंने आपको पढ़ा रखा है, 1 2 3 4 डाल लो, ठीक है। अब ई आया शुरू में, ई का नंबर क्या था 2, फिर एस आया, एस का नंबर क्या था 3, टी था, टी का नंबर क्या है 4, और बी आया, बी का नंबर क्या है 1। तो अब जो नंबर है वो चेंज हो गए, तो 1 2 3 4 का क्या बना 2 3 4 1, ठीक है। तो नीचे भी वही बढ़ना चाहिए, इसका नंबर डाल लू मैं 1 2 3 4, ठीक है। तो आई आया, आई दूसरे नंबर पे, फिर एन आया, एन तीसरे नंबर पे, फिर डी आया, डी चौथे नंबर पे, और एम आया, एम का नंबर 1। तो क्या ऊपर वाला ही है 2341? हाँ बिल्कुल ऐसा 2341 सेम है। तो एक काम करो, इस पे नंबर डाल दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 डालने के बाद 2341 के रूप में लिख दो, लिख दिया। अब 2 आया ना, 2 नंबर पे क्या आया यू, फिर 3 आया, 3 के नंबर पे क्या है एस, फिर 4 आया, 4 के नंबर पे क्या है टी, और फिर ये एम सबसे लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी लगा सकते थे कि स्टार्टिंग के जो बाद के 3 है ना, जो बाद के 3 है, ये स्टार्टिंग में 3 लिख दिए और सबसे पहला सबसे लास्ट में पहुंचा दिया। इस प्रकार के आप लोग सोल्व कर सकते थे। ये जो 3 है ना, इन्हें 3 ने जो तो लिख दिया, जो स्टार्टिंग का है सबसे लास्ट में पहुंचा दिया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रकार भी क्वेश्चन कर सकते हैं और नंबर डाल के भी क्वेश्चन कर सकते, जैसे मैंने कराया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई अगर डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। परफेक्ट की रीजनिंग की बुक भाई कंप्लीट है, कंप्लीट कराई जाएगी। जो भी सिलेबस है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का, तो आप लोग ग्रीन बुक ये परफेक्ट की ले सकते हो रीजनिंग के, ठीक है भाई। चलिए 26 क्वेश्चन, डेंजर को क्या लिख रहा है? अच्छा डेंजर है, डेंजर को लिखे जा रहा है क्यू एस पी टी जेड वी, ठीक है। और लिखने के लिए किसको बोल रहा है? ग्रांड को, ठीक है। एक चीज सबसे पहली नोट ये करनी है कि जिसका संकेतक दिया हुआ है, ये जो अक्षर है, क्या इन सभी अक्षरों में से ये शब्द बनाया गया है? हाँ सर बिल्कुल बनाया गया है। ये जी है तो जी ये रखा है, आर है आर ये रखा है, ए है ए ये रखा है, एन है एन ये रखा है, डी ये है तो डी ये रखा। तो कुछ नहीं करना, ना नंबर डालने हैं, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जी है, ठीक है। जी का जो संकेतक यहाँ दिया है वही हम नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जी ले लो, जी का संकेतक इधर से चौथे नंबर पे है, तो इधर से चौथे नंबर पर आएगा टी, ये लिख दो, क्लियर है। ये आर आया है, आर यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में है, इस आर का संकेतक क्या है? वी, वी यहाँ पे लिख दो। उसके बाद ए आया है, ए यहाँ से दूसरे नंबर पे है, तो ए का संकेतक क्या है? एस है, एस यहाँ पे लिख दो। फिर एन आया है, एन देखो एन इधर से तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे यहाँ पी है, पी लिख दो, ठीक है। उसके बाद डी आया है, डी यहाँ से पहले नंबर पे है, ये क्यों लिख दो। चलिए ये आंसर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आसान। क्वेश्चन नंबर 26 का अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका 4 लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन लेकिन तभी लगते हैं जब हम आसान तरीके से इनको बताएं, ठीक है। जब तक नहीं आप लोग करोगे तो तब तक तो आपको ये कठिन ही लगेगा क्वेश्चन भाई। तो आज की क्लास में भाई टाइप नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट नंबर 6 का, ठीक है। इस चैप्टर में से, इस टाइप में से 9 टाइप में से यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा यूपी पुलिस के अंदर, ठीक है भाई। यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है इस टाइप के अंदर से। तो भाई वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताओगे। और अगर कोई चैनल पर नया है हमारे साथ तो चैनल को जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लो। उससे ये होगा जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।